हे द्वारपाल, जाकर खबर करो कि रामागढ़ से एक रामदूत आया है और वह दरबार में आना चाहता है। तुम ठहरो, मैं अभी जाता हूँ। महाराज, रामागढ़ से एक दूत आया है, वह दरबार में आने की आज्ञा चाहता है। जाओ, हाजिर करो। ए बंदरे, तू कौन है? क्या है तेरा नाम? आया किस स्थान से और क्या है उससे काम? श्रीमान रंगपति जी, मैं दूत राज रघुवीर का हूँ, युवराज कुंवानर देशों का और बालक बाली राज का हूँ। महाराज बाली और तुम में सदा प्यार और दोस्ताना, कुछ तुमको उचित मंत्रणा दूं, इसलिए हुआ मेरा आना। ए बानर, समझा नहीं मैं तेरा आत्मा, याद मुझे आता नहीं और बाली और राम। श्रीमान, अगर याद ना हो उस समय आपको मूर्छा थी, जिस समय बाली की कांख पे अत्यंत अचेत अवस्था थी, इसलिए क्षमा करता हूँ। वह सब घटना थी गफलत की, इसमें मुझको आश्चर्य नहीं, पर एक बात है हैरत की। भगनी श्री स्वरूप नखा को तुम घर में नित्य देखते हो, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम को कैसे भूलते हो। अब जान गए श्री राम को तुम, यदि नहीं तो कुछ पहले कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में और कथा स्वयंवर ही कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, सुखदायक है, वानर तो कोई चीज नहीं, सुरनर मुनि जिसके पायक है। अब तुमको मुख्य प्रयोजन में साफ साफ बतलाता हूँ, अंगन वानर है नाम मेरा, श्री राम का भेजा आता हूँ। ए मूर्ख बानर मान हो, मुंह को लगा, आज सामना हो गया, कभी सुना था नाम अंगद। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बाप की अग्नि है? क्या तू ही पिता का घातक है? होता गर्भ नष्ट तेरा तो होता आज अकाज नहीं, तथ्य का भूख बहाने में आती है तुझको राज नहीं। जो घाती तेरे बाप का है, जो घाती तेरे बाप का है, उसका तू दास हुआ, और मित्र जो तेरे बाप का है, उसका ना तुझको विश्वास हुआ। इससे तो तू मेरा होता या मेरी और मिला होता, तो देख पता भानु मेरा तेरा यह कमल खिला होता। यदि अब भी तू मुझ में मिल जाए, यदि अब भी तू मुझ में मिल जाए, तो तेरी शुभ गति हो जाए, इस बड़े राज्य लंका का कल से सेनापति बन जाए। क्या कहा? सेनापति की जरूरत है, मैं यह सेवा करता जरूर, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, मैं बनूं तुम्हारा सेनापति, यह बुद्धिमानी और बुद्धिमता कहाँ।
अगर सेनापति की जरूरत है तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई ऐसे महले कहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे मुकाम पर रहने को। अलबत्ता एक डिक्शन ही इस सेवा को आ सकता है। सेवा तो क्या तुम कहो, वह राज्य भी चला सकता है। वरना उसका संदेश है यह, इस लंका पति रावण के लिए सारी लंका में एक वही रह जाएगा दर्पण के लिए। इसलिए क्या कर पैर भाव, उज्जवल अपना दर्पण कीजिए, रघुराज से करिए संधि और सीता उनके अर्पण कीजिए। अच्छा यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इस रास्ते पर विकिरण को सब घरे मेरे चरणों पर। इस तोड़े सेतु समुद्र का जय नजर सलामी में, फिर हनुमान के बांध हाथ करते नजर गुलामी में। फिर दांतों में तिनका दबाए, शरणागत है इन चरणों की, कर छोड़ के हाथ राम लखन भिक्षा मांगे प्राणों की। ओ बेसान जिस कुल में पैदा, रखते सालाल हो, बाप के घातक कहीं अफसोस सलाल हो। जिसको अपनी सर्वव्रत खाना बिल्कुल ख्याल हो, ऐसा कुल पुराना फिर दुनिया में पामाल हो। इस तरीके वास्ते भाई की किसने जान ली, आप तू नहीं हुई सेवी ठान ली। बस यही है या कुछ और भी है? यह तो शर्तें मामूली हैं, जिन हाथों ने पुल बांधा है हम उसे तोड़ भी डालेंगे, और माल विकसन आपका है हम उसको यहाँ बिठा देंगे। इतनी हानियां हुई अब तक, उन सबको हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे। जब तुम घर में जाओगे तब नजरों में आएगी त्रिशूल हाथी कटीना किस तरह जोड़ी जाएगी। और शोक ही मेरा आना ही बेफायदा हुआ, वक्त है अब भी समझ जा क्यों मौत का सौदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ, क्या विकसन आपके कुल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र है मेरे बाप की, होने वाली है वही हजरत आपकी। चुप रे बन रे के बाल के और ठीक रहमाओ, लंका पति से रण करे ऐसा जग में कहो। तुम है लोकों में मेरी इस तलवार की गूंजती है विश्व में आवाज ये जयकार की। स्वामी तेरा नाबालिग है, स्वामी तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, इस दुख से उसका भाई हर वक्त गम जुड़ा रहता है।
बानर सब मूली गाजर है, तुम और सुग्रीव नदी के पेट, ये श्योता पर तुम्हें कर राजाम बंद भी हुआ हो। नलनील शिल्प का कार्य करे, नलनील शिल्प का कार्य करे, क्या जाने रण में लड़ना वो, भाई तो मेरा कीकर है, क्या जाने खड़क चलाना वो। कुछ है तो वह एक ही है, आकर जो लंका चला गया, अफसोस छोड़कर दिल्ली को धोखे से पक्षी निकल गया। श्रीमान फिर से कहना, क्या तुमने मुझको सुना दिया? क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच लंका को जला दिया? उसमें तो बल का नाम नहीं, वह तो जासूसी करता है, बस उछल कूद में है अव्वल और खूब रास्ता चलता है। श्री सुग्रीव जी ने चलते समय उसे 4 काम बतलाए थे। आ गया याद इस समय मुझे जो हुकुम ने लगाए थे। पहले जाते लंका में सीता माता की सुधि लेना, दूसरे तोड़कर लंका को सागर मध्य बहा देना, तीसरे जानकी माता को श्री रामचंद्र की याद दिलाना, फिर चौथे बांधकर रावण को साथ लेते आना। असलियत आज मालूम हुई, कुछ काम न होकर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, शायद मुंह भी नहीं दिखाया है। कुछ पता नहीं वह कहाँ गया, जा छिपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें भटकता है राजन, पहुंचा ही नहीं राम मातल में। ए बानर तुझको खबर नहीं, मैं आपस कातर काला हूँ, जिससे दिक्पाल डालते हैं वह मस्त और मतवाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पार उठाया है, दानव यम इंद्र कुबेर इन पाँव से थकाया है। सूरज भी मेरी बलपुट से पूरब से पश्चिम जाता है, और पवन भी मेरी मर्जी से शर्माता और शर्माता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, संसार में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। हे रावण जी धन्य है, जादूगर महाराज स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें आवे राज। जो करने वाले हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं, यह मिसाल आप भी जानते हैं, जो बरसते हैं वह बरसते नहीं। श्रीमान कभी पाताल गए, श्री बाली राज के जीतन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने हर लिया था सब योद्धा को। जब घुड़शाला में बांधकर और अच्छी तरह सताया था, तब आ गई गया बाली को और तुम्हें जाकर छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाहु जी ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सीता स्वयंवर में जब धनुष ने इज्जत हर ली थी। तुम कहते हो तीस काट काट कर, शंकर को मैंने पूजा है। जादूगर तीस काटते हैं पर योद्धा नहीं कहते हैं।
तुम बार बार ये कहते हो मैं बड़ा ढीठ और क्रोधी हूँ, बलिहारी ये भी तो कहो बाली की काक का कैदी हूँ। ओ बेवकूफ, अब बंद कर अपनी यह बकवास। सबसे क्या तू दूत है या मेरा उस्ताद? तू अपनी पति पर ही रह, अधिकार नगाड़ बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, मुंह चोरी कर समझाने का। वह दोनों आप निमट लेंगे, वह दोनों आप निमट लेंगे, जिनमें चल रही लड़ाई है तू बस में मुंह के। जरा उसे भी ध्यान कर सुन लीजिए सरकार। जब कलक आनंद राजा की यह सुंदर मूर्ति जीवित है, तब कलक वाली राज की स्वर्ण कीर्ति जीवित है। अंदर भाग कर। यह पराक्रम रावण नरेश का जिस रोज यहाँ से जाएगा, यस मेरे पिता बाली का उस रोज यहाँ से जाएगा। अर्थात आपके दर्शन कर स्मरण यह भी हो जाता है, जो रहा बाली की काक में यह वही रावण है। इसलिए जियो और खूब जियो, तुम बाली राज के इस मारक हो, और जिनका मंत्र यही है श्री रामचंद्र के सेवक हो। जो कायर और भयातुर है वह सुने के पापड़ भेजते हैं, सत्या छिनेर पड़ते मेदा सरते कर सरते भेजते हैं। मैं वो जहरीली विस्तारा हूँ, मैं वो जहरीली विस्तारा हूँ, कांटे की जिसके दवा नहीं, तू दूत है इससे मैं तुझको दे सकता सभा में सजा नहीं। पर अब मैंने यह ठान लिया, इन बातों का बदला लूंगा। जब समाज तू बाहर होगा तुझको मरवा डालूंगा। श्री महाराज का फौज का सूली का आदेश तो जी भरकर अब मैं कह दूं खरा संदेश। ओ बेवकूफो दीवाने, किस घमंड में तू भूला है, दुनिया में न है इस प्रकार जल पर जिस तरह कबूला है। तू अपनी इस सेठी में है, दुनिया को मैंने जीता है, इस मिसाल को तू भी जानता है, जुल्मी थोड़े दिन जीता है। जब दिन मरने के आते हैं और आयु कम रह जाती है, तब बुद्धि उल्टी होती है, गंदे पानी में बह जाती है। पापों ने अंदाज दिया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में है रावण, तू दुनिया से जाने वाला है। महाराज बाली से मिलकर सुग्रीव जी के धर्म चरणों की सब उनको बात बता देना। लंका का राज्य विभीषण को चलते हाथ देते जाओ, श्री कुंभकर्ण और मेघनाथ को साथ साथ लेते जाओ। ओ मूर्ख, मेरे चरणों में सारा सुरमंडल झुकता है, मेरे घर में बंदी होकर यमकाल और भी डरता है। तू मुझे जानता है इतना, मैं ही लंका का ईश्वर हूँ। हे बालक,
उसको खबर नहीं मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। ओ मूर्ख समल जिसके बल पर तूने मुझको ये सीखी बात कही, उस पक्षी के बच्चे में बल बुद्धि का नाम नहीं। गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे, लौटता है सारी विजय में वह इस सुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रत्निष्ठर महाबली और विश्वानंद कहलाते हैं, ऐसे बच्चों का बस एक क्लास पर जाते हैं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, उसको गौ हत्या के भारी अपराध वहीं पर लगता है। सहे हैं सर झुकाकर आज सब कड़वे वचन तेरे, किए हैं इसके घूट सुनकर पापी वचन तेरे। बनकर ना आता दूध तो लेखा चुका देता भी, आटे साल का भाव तुझको बता देता भी। तख्त को तेरे लटकर नाश कर देता भी, काट कर सिर राम के चरणों में धर देता भी। ए मेरे योद्धा गणों, सुनो मेरी ललकार, योद्धाओं जल्दी उठो, हो जाओ तैयार। पकड़ो इस ठीक बांधने को, जंजीर बांधने को लाओ, लोहे की छड़े गरम करके इसके शरीर पर लगवाओ। जाओ रामादल में जाओ, बानर भालुओं को खा जाओ, और मनमासी तो तख्ती को बस मेरी और पकड़ लाओ। हाँ, यह काम अगर मुश्किल हो तो बेटा बैठनाथ कोले से जाओ। ओ झूठे नारी चोर, क्यों नया तुझे स्वीकार है? कोई और हकीम बुला लाऊं, यदि अभी नहीं आराम है। अपनी आंखों पर देख लिया श्री रामचंद्र के कातिल का, जिसके सेवक में यह हक है, वह स्वामी कितनी है हक। बस हो चुका अब सारा सम्मान। अब जो तूने कुछ कहा होगा बड़ा विवाद। सागर को ऐसी गरज है क्या, तालाब से जाकर मेल करे, सूरज की चांद कहाँ जो चिपक से जाकर खेल करे। पक्षी दोनों दातुर से है, पक्षी दोनों दातुर से है, मेरा निश्चर हाथी है। जान जैसी बातें कर, अब जान की साथी है। अब अजान जान की है, अब जान की बाजी है। जान की खैर नहीं, अब जान की साथी है। तू अबला को तड़पाएगा, कभी नहीं फल पाएगा। जुल्मों का बदला तू आज नहीं कल पाएगा। निश्चरों के खून तू गाता है, यह तेरी देखी है छल है।
अच्छा लेता हूँ परीक्षा अब मैं, देखूं इनमें कितना दम है। यह पाँव मेरा यदि पृथ्वी से दिल भर भी कोई हिला गया तो रामचंद्र वापस जाएंगे और सीता में हार गया। हे रावण, क्या तुझे यह शर्त मंजूर है? हाँ मंजूर है। तो बुलाओ, फिर देर करना बेकार है। देखना कभी फिर पीछे से पछताओ और अपनी शर्त से मुकर जाओ। तुम्हारा यह विचार वही बात है। मर्दों का प्राण प्राणों में बसा है। हे मेरे वीरों, तुम जाओ और इसकी शक्ति आजमाओ। चलूंगा जिस जमी पर मैं, वहाँ भूचाल आएगा। जमी तो एक तरफ भी, शत्रु भी ठहर न पाएगा। स्मित काल से मेरी क्या लाएगा, चलकर भस्म होगा जो मुझसे नजर मिलाएगा। इसे तो एक झटके से चक्कर ही खिलाऊंगा। जमीन तो क्या इतनी सारी विधि हिलाऊंगा। निकुम, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं भी अपनी वीरता का जोर दिखाता हूँ। खबरदार, जमीन व आसमां का, जमीन व आसमां का वजन प्रत्येक राज्यों में अरे इस लड़के से क्या चीज छपाएंगे? कोई बहादुर मुकाबले पर आएगा तो दिखाएंगे। है? मुझे आश्चर्य है कि आज तुम्हारी शक्तियों को क्या हो गया। क्या इतने बहादुरों के होते हुए इस बानर का पांव धरती से न उठा सका? प्राइवेट, तुम भी पैर उठाओ। जमाने पैर बोल्ट बाट लगवा के थे, अब तुम्हें ठाके फेंकेंगे।
यह खुदाने के अंदर हम फेविकोल का जोड़ लगा रखा है उन्होंने को। खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना मिटा ले तू, कोई बाकी रहा है तो उसको भी बुला ले तू। अभी वक्त है लंका को तबाही से बचा ले तू। अगर कर्म कान की रखता है तो अपना प्रण निभा ले तू। ना ये वक्त फिर आएगा, अगर इस वक्त चूकेगा फलक आंसू बहाएगा और जमाना मुंह पर फूकेगा। अरे कायर जो प्राची की तरह जुबान चला रहा है और इस तुच्छ बात के कारण ज्ञान से घेरा जा रहा है। अच्छा, मैं तेरा अभिमान अभी तोड़ूंगा और तुझे उठाकर अभी समुद्र में फेंकूंगा। तू अपना सारा बल लगा ले और पाँव को अच्छी तरह जमा ले। बस बस लंकेश, बनकर तू अनजान क्यों अज्ञान के पथ पर चला। पाँव छूने से मेरे होगा नहीं तेरा भला। काम कर वह जिससे निकले सकल कुछ आराम की। चाहता है मोक्ष को जाकर शरण ले राम की। जान ले तो नाम पर भूगी लोग का कल्याण हो। अन्यथा अब युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। अरे हुआ है क्या? तबीयत रोको, दिल साफ करो। मैं पुत्र तुम्हारे मित्र का हूं। महाराज मुझे बस माफ करो। अरे जाओ, कोई जाओ, कोई वैद वगैरह को ले आओ। राजा पर प्रेत सवार हुआ, जल्दी कोई साना बुला लाओ। चला जा, भाग जा, अन्यथा बुरा हाल होगा। मैं अभी तलवार चलाऊंगा, जो ज्यादा जुबा चलाएगा उन सबसे बच्चों से कह दे तैयार हूं मैं लड़ने के लिए। वे वापस अपने घर जाए, क्यों आए हैं मरने के लिए। अच्छा अच्छा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और आप अपनी भलाई और बुराई सोचकर ही कार्य करें। मेरा प्रणाम लीजिए।